नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता को डिटेल में पढ़ रहे हैं। चलिए आज का जो श्लोक है वह हम देखते हैं। श्लोक नंबर है 18 और इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। ऐसा कहा है अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा। अब जैसे हमने अलग अलग किताबों में शायद पढ़ा है कि आत्मा वही परमात्मा है। जो आत्मा को जान लेता है वही परमात्मा को भी जान लेता है। एक और श्लोक है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, श्लोक है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जो आपके शरीर में है वही इस पूरे ब्रह्मांड में है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, भगवान कह रहे हैं जो आत्मा, जिस चीज को तू खत्म होने वाला समझ रहा है वो आज नहीं तो 10 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद खत्म हो ही जाएगा। अर्जुन हमेशा यहाँ पर, जो महाभारत हो रहा था, यहाँ पर वो शरीरों को और संबंधों को बचाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन कह रहा था मैं इन लोगों को मारूंगा तो ये लोग मर जाएंगे, पर कृष्ण भगवान उसे ये समझा रहे हैं तू नहीं मारेगा तो भी ये जिस शरीर को धारण किए हुए हैं वह शरीर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद खत्म हो ही जाएंगे। तू इन्हें बचाने की व्यर्थ चिंता मत कर, तू जो धर्मोचित है वो काम कर, ऐसा मैं समझी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ने उसे धर्म के लिए काम करना समझाया था। कृष्ण ने उन्हें पूरी तरह से ये बात बोल दी थी कि अर्जुन तू तेरे लिए नहीं, धर्म के लिए लड़ रहा है। और एक चीज ध्यान रखना, जहां मैं हूं वही धर्म है। अगर मैं तुम्हारे साइड में हूं, अर्थात तुम लोग धर्म की तरफ से लड़ रहे हो, तुम वहीं से लड़ोगे। जो अनुचित है वो काम तुम नहीं करोगे, जो उचित है वही करोगे। और इसीलिए कृष्ण उन्हें है ना पूरा सत्य दिखा रहे हैं, उन्हें सब कुछ चीज दिखा रहे हैं कि तू देख, तू माया में मत फंस, कोई चीज ऐसी नहीं है जो कल को बच जाएगी। ये पूरी पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी नाशवंत है। इवन ये पृथ्वी भी नाशवंत है, कभी न कभी खत्म हो जाएगी। और आजकल जैसे हमने साइंस में देखा है, साइंटिफिक लोग पृथ्वी की एज बताते हैं, सूर्य की एज बताते हैं। और मैंने भी कहीं पे पढ़ा था कि कुछ लाख साल के बाद ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी और उसके कुछ वर्षों के बाद सूर्य भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये डिवाइन चीजें, पृथ्वी है, सूर्य है, और उसके अंदर जो हम हैं, हम भी एक तरह से डिवाइन ही हैं जैसे। और वो डिवाइन फैक्टर क्या है? तो वो डिवाइन फैक्टर है वो परमात्मा। अगर सिंपल सा एक मैं एग्जाम्पल लूं तो कहीं पर बिजली बनती है और वह बिजली हमारे घर में, हर किसी के घर में अलग अलग तरह से आती है। कहीं छोटे बल्ब में जाती है तो अगर 15 वॉट का बल्ब है तो उतनी रोशनी देगी, अगर 100 वॉट का बल्ब है तो उतनी रोशनी देगी, अगर ट्यूबलाइट है तो उतना देगा, अगर एसी में जाएगा तो ठंडक देगा, अगर कुकर में जाता है जैसे इंडक्शन कुकर होता है तो गर्मी देगा, हीटर में जाएगा तो गर्मी देगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो वही है, पर काम अलग अलग जगह पे करके, अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग काम करती है। बस वही परमात्मा भी एक ही है, अलग अलग शरीरों में जाके उन जीवात्मा की इच्छा के अनुसार उनसे कर्म करवाती है। तो अगर इस चीज को हम रोज सोचें और इसको समझने की कोशिश करें तो हमारे अंदर उसको समझने की शक्ति वही परमात्मा दे देगा। क्योंकि असलियत में जो उस परमात्मा में एनर्जी है वही एनर्जी हम में भी है। तो हम इस पिंड के अंदर रहकर भी इस पूरे ब्रह्मांड को समझने के काबिल बन सकते हैं। जरूरत है तो बस उसके लिए थोड़ा सा रिसेप्टिव होने की। ठीक है, तो आज से ही थोड़ी सी कोशिश इस चीज को लेकर हम करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।